Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and I am back with your English lecture. So today we will continue important short answer type questions of fire and ice. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ इसके नोट्स और लिटरेरी डिवाइसेस जो पोइटिक डिवाइसेस उसमें यूज़ हुई हैं वो आपके साथ शेयर किया था, राइमिंग स्कीम भी शेयर की थी मैंने आपके साथ। और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ फायर एंड आइस। So let's begin. So first question is, what do people think about the end of the world? Who does the poet side with and why? So जैसे कि हमने पोएम में भी देखा that there are different views to the end of the world. लोगों के अपने अपने अलग अलग थिंकिंग है कि कैसे इस दुनिया का अंत होगा. So सबसे पहले हम उसके बारे में यहाँ पे राइट करेंगे and after that we will write that कि पोइट जो है वो किसके साइड है और उसका रीजन क्या है. So let's begin. Yes, people are divided. People are divided over the cause of the end of this world. उनके जो थिंकिंग है, उनके जो व्यूज हैं वो सेम नहीं है. Some people think that fire symbolized by passions, desires and fury. Fury means anger, gussa. Will destroy this world. Others believe that ice symbolized by cold reasoning, indifference and hatred will be the cause of destruction. So दोनों बता दिया. सिंबलाइज जिससे वो चीज़ें कर रही हैं वो भी हमने डिस्कस किया कि जो फायर है वो सिंबलाइज्ड है पैशंस, डिजायर्स एंड फ्यूरी. ये दुनिया को ख़त्म करेगा. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि आइज जो सिंबलाइज्ड है बाय कूल्ड रीजनिंग, इंडिफरेंस, हेटर्ड, इनसेंसिटिविटी एंड इट विल कॉज द क्रूएलिटी. इसके कारण लोगों में क्रूएलिटी आएगी, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी एंड जो फीलिंग और इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. और वो किसका कारण बनेंगे? विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. अब हम लिखते हैं द पोइट साइड्स. पोइट किसको साइड करता है? द पोइट साइड्स विद दोज हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं, हु बिलीव दैट फायर और डिजायर will result in the destruction of the world. तो उन्होंने फायर को साइड किया है. रीजन क्या है उसका? बिकॉज the poet had himself
himself tasted of desire। ये रीजन है क्योंकि उन्होंने उस चीज को खुद फील किया है, खुद उसके गो थ्रू वो हुए हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास करता हूं कि इस दुनिया का जो अंत है, जो वर्ल्ड है, वो खत्म किसकी वजह से होगा, वो फायर की वजह से होगा, जो कि सिंबलाइज्ड है डिजायर्स के साथ, क्योंकि उन्होंने उस चीज को खुद फील किया है, खुद उस चीज का टेस्ट किया है, इसीलिए वो उसको फेवर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What will be the cause of the end of the world if it has to perish twice? Perish means क्या होता है? Destroy। कि अगर इस दुनिया को दोबारा खत्म करना हो तो कौन सा रीजन जो है वो sufficient रहेगा? So second one is ice. So उसके रिगार्डिंग लिखेंगे This world is not eternal. तो हम अपना आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? This world is not eternal. Its end is certain. Its end is certain. ठीक है? The poet sides with those people who think that fire will cause the end of the existing world। तो पोइट ने उस चीज को साइड किया कि मैं फायर के साथ जाता हूं कि इससे इसका अंत होगा, बट इफ दिस वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस मीन्स क्या होता है? दूसरी बार। पेरिश ट्वाइस, then ice is as strong to bring the end of the world। is as strong to bring the end of the world as fire is। तो दोनों ही चीजें उतनी ही स्ट्रांग है। ठीक है? आइस रीजनिंग, अब यहाँ पे बताते हैं कि आइस यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आइस रीजनिंग क्या किस चीज का कारण बनती है? आइस जो है, आइस रीजनिंग डिवॉइड मीन्स क्या होता है? एब्सेंस। डिवॉइड ऑफ ह्यूमन लव एंड सिंपैथी। लोगों में ये फीलिंग्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। एंड हेट्रेड आर sufficient to bring the end of this world। तो दोनों ही इतनी ही स्ट्रांग एक दूसरे से कोई कम नहीं है, लेकिन जब एक बार फायर से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इनको, लेकिन दूसरी बार अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो जो आइस है वो भी उतनी ही स्ट्रांग है। आइस मीन्स absence of feeling of sympathy and human love। okay, next question is what is the message of the poem? Most important question of the from your poem। so message of the poem is the metaphors of fire and ice
are used very effectively to convey a definite message to the readers. बहुत अच्छे से पोइट ने इन दोनों को यूज किया है. वो क्या है? फायर स्टैंड्स for our unchecked passions, desires, lust and fury. Such passions are disastrous. Such passions are disastrous to human beings. Similarly, cold reasoning devoid of all human warmth, love, sympathy, will bring insensitivity अगर ये फीलिंग्स नहीं होगी तो पर्सन कैसे हो जाएंगे? पीपल्स कैसे हो जाएंगे? इनसेंसिटिव हो जाएंगे, क्रूअल हो जाएंगे, क्रूअलिटी एंड रिजिडिटी. बिकॉज जब फीलिंग्स खत्म हो जाती है तो हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा फील नहीं करते हैं. सो दिस हेट्रेड will lead to the end of the world. So ये मैसेज है कि अगर हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो पैशंस हैं वो अनकंट्रोल्ड होंगे तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली इस वर्ल्ड को एंड की तरफ लेकर के जाएंगे. तो हमें समझाने की कोशिश की गई है कि फायर और आइस को इस तरह से सिंबलाइज किया गया है. जितने भी हमारी जो पुराने लोग जिन बातों को बोलते हैं कहीं ना कहीं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? ठीक है, कि वो उनके साथ क्यों जाता है जो कि फायर को क्या करते हैं? फेवर करते हैं. सो ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में कर लेते हैं. द पोइट साइड्स with those who believe. So the poet sides with those who believe that the world will be destroyed by fire.
fire. So fire is a symbol of fire is a symbol of desire. The poet has already experienced desire. हम सब ने उसी को एक्सपीरियंस किया है, पोइट ने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो सकती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ his experience, he knows that excessive desire, excessive means क्या होता है, जो अनचेक्ड होती हैं, जो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड होती है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. he knows that excessive, एक्सेस में जब कोई चीज हो जाती है जिसको हद से ज्यादा बोलते हैं, एक्सेसिव डिजायर will destroy the world. उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए वो अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे डिजायर बहुत ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो हमें किसकी तरफ लेके जाती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है. सो दैट्स व्हाई ही होल्ड्स विद those who favor fire. सो देखिए क्वेश्चन, बिकॉज हमारा आप देखिए प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो हमने जो आंसर है वो भी अपना किस में दिया है, प्रेजेंट में दिया है. तो हम इसी तरह से अपना आंसर जैसे पूछा जाएगा उसी तरीके से हम अपना आंसर भी करेंगे. नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. What does ICE stand for? How is it sufficient to bring destruction? So वही है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में कर लेते हैं क्वेश्चन को. Yes, ICE stands for किसके लिए था? Yes, hatred. Hatred may be religious. अब बताया है कि वो किस तरीके से हो सकती है. Hatred may be religious. जब आप किसी से नफरत करते हैं तो वो कोई भी रीजन उसका हो सकता है, वो रिलीजियस हो सकता है, कम्युनल हो सकता है, कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम फॉलो करते हैं, दूसरों से हम नफरत करते हैं तो वो हो सकता है, और ऑफ एनी अदर टाइप. रिलीजियस हो सकती है, कम्युनल हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, there is enough hatred in the world which will destroy the external physical वर्ल्ड वन डे. तो मतलब पूरी तरह से जो वर्ल्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो उसको खत्म करने के इतना वो सफिशिएंट है कि वो उस वर्ल्ड को खत्म कर सकती है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. ईच एंड एवरीथिंग को खत्म कर देगी. सो इट वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर पोम. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द आरटीसी. अब हम आरटीसी करने वाले हैं, और आरटीसी भी मैं वही ले रही हूँ जो आपका दोनों कवर कर लिए हैं, और उसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके. देखिए,
So some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएम को हमने अच्छे से समझ लिया था. So अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके. देखिए, What do some people say? अब यहाँ पे देखिए इसने दोनों को लिया है. यहाँ पे some say the world will end in fire, some say in ice. और सो देखिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे गिवन है हमें. तो पहले हम सम पीपल से के लिए लेंगे, फिर हम अदर्स के लिए लेंगे. तो दोनों ही क्वेश्चंस हमारे सामने हैं. तो देखिए कैसे आंसर करेंगे हम. व्हाट डू सम पीपल से, कुछ लोग क्या कहते हैं. सो आंसर लेंगे हम. यस, सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल बिलीव दैट this existing world will end in fire, will end in fire. ठीक है. सो जो कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है किससे खत्म होगी, फायर से होगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू अदर्स से. अब जो दूसरे लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम यहाँ पे लेने वाले हैं. तो others believe that, so next question में जो others हैं वो क्या कहते हैं, others believe that in the end this existing world will be frozen to ice. तो दोनों ही आ गए, आइस भी आ गया और यहाँ पे फायर का भी आ गया. Thus believe that in the world this existing world will be frozen to ice. तो आइस से खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है. देखिए इसमें स्टेंजा में पोइट के लिए यूज हुआ है ये. सो व्हाट हैज द पोएट टेस्टेड, पोएट ने किस चीज को एक्सपीरियंस किया है. सो उन्होंने किसको किया है, फायर को जिससे सिंबलाइज किया है. यस, डिजायर्स, पैशंस. ठीक है. सो आंसर भी हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे. द पोएट हैज टेस्टेड, द पोएट हैज टेस्टेड the passions and pangs of love and desire. Yes, pangs of love and desire. उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस पे इसको फेवर भी किया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो पैशंस हैं वो अगर अनचेक्ड हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसका कारण बनते हैं, डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं. यस, whom does the poet support? तो ऑब्वियस है जिस चीज को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उसी को सपोर्ट करेंगे. सो द पोएट stands with those who believe that this world will end in fire. वो उनके साथ खड़ा है जो कि किसको सपोर्ट करते हैं, फायर को सपोर्ट करते हैं. So now we are having the second stanza. Yes, second stanza is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice means क्या होता है, sufficient, perish, destroy, enough, I know कि मैं जानता हूँ, इतना मैं जानता हूँ, काफी इतना जानता हूँ मैं. डिस्ट्रक्शन वही डिस्ट्रॉय से रिलेट करता है आपको. और ये लास्ट में बता रहे हैं कि आइस भी सफिशिएंट होगी अगर इस दुनिया को दोबारा से डिस्ट्रॉय करना है. अब देखिए यहाँ पे जो इट है किसके लिए यूज हुआ है, ये वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है. ठीक है. सो मैंने आपको जब फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे तो मैंने बताया भी था
कि जो इट है आपका मेटोनिमी है, बिकॉज यहाँ पे उसका जो वर्ल्ड का जो नाम है वो चेंज हो गया है, तो किसी का भी जब नाम चेंज करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो मेटोनिमी आपका हो जाता है। सो व्हाट हैज टू पेरिस ट्वाइस, सो दोनों ही हम लिखेंगे, कैसे आ जाएगा, दिस वर्ल्ड हैज टू, दिस वर्ल्ड हैज टू पेरिस ट्वाइस, कैसे, once through fire, once through fire and then through ice, then through ice। किससे से डिस्ट्रॉय होगा, एक बार पहली बार तो फायर से हो गया और दूसरी बार किससे आ गया, आइस से आ गया। What does the poet know enough? पोइट क्या जानते हैं, कितना पता है उनको? Yes, the poet knows that, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, the poet knows that there is enough of hatred, enough of hatred in this world, कि मुझे इतना पता है कि दुनिया के अंदर इतनी नफरत है, इतनी घृणा है कि वो इस दुनिया को पक्का डिस्ट्रॉय कर ही देगी। ठीक है, वॉट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, क्या और चीज है जो डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है? यस, हेट्रेड, क्योंकि पहले में तो पेशेंस आपके आगे, डिजायर्स आपके आगे, सेकंड में क्या आ जाएगा, हेट्रेड, born out of icy reasoning, or icy reasoning is also great for destruction। सो जब हमारे इमोशंस और फीलिंग्स खत्म हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा आइस जो होती है, जैसे आइस हमारी बॉडी को बीनम्स कर देती है, सो आइस जो है बीनम्स करती है, सुन कर देती है, तो हमारे अंदर जब इमोशंस खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी के लिए भी कोई सेंसिटिविटी की जो फीलिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है, हम किसी के कुछ भी नहीं फील करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन दीज लाइन्स, सो ice here symbolizes cold reasoning, devoid मैंने बताया था absence, कोई चीज खत्म हो जाना, devoid of all human warmth and feelings, ठीक है। तो इस तरीके से जो काम आइस का होता है कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं, तो आइस का भी वही काम होता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ऐसे फ्रीज कर देती है कि फीलिंग्स जो होती है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, और जब फीलिंग खत्म हो गई, हम किसी से नफरत करने लगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके हम कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिससे हम दूसरों को खत्म करना शुरू कर दें, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। सो इट वॉज अबाउट योर पोम, आपके पोम के बारे में जितना भी हमने था डिस्कस कर लिया है, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस हो गए, हमारे नोट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, और यहाँ पर हमने आरटीसी भी कवर कर दिया। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस पोएम के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डालिए, डेफिनेटली वी विल आंसर द सेम। जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।